अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज इंशाल्लाह हम बिजनेस कार्ड पढ़ेंगे और फिर जो है इसका मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपने होमवर्क जो है कर लेना है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं, अगर कल तो ठीक है। मैंने आप लोगों को कल दो असाइनमेंट्स दिए थे, दो पोस्ट बनाने का, और मेरे ख्याल से किसी भी ने भी नहीं किया है। और एक दिन इसमें मैंने उसको बताया था कि आपने पोस्ट ठीक तरीके से बाकी किसी ने नहीं किया है। गुलाम भाई ने भी किया था, लेकिन उसको मैंने सजेशन दी थी कि आप देख ले कल वाली, ताकि इसमें जो चीज़ें हमने समझाई थी मैंने आपको, वो आपको समझ आ जाए। तो क्लास की तरफ, और आज हमने बनाना है बिजनेस कार्ड। ठीक है, तो बिजनेस कार्ड में कौन सी चीज़ें होती है? बिजनेस कार्ड जो है इसमें हमारे पास जो चीज़ें होती है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो इसमें जो है कांटेक्ट होता है, ईमेल हम ऐड करते हैं, एड्रेस वगैरह ऐड करते हैं अपने शॉप का या अपने ऑफिस का जो भी हो, और अपना लोगो जो है वो करते हैं और नेम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिजनेस कार्ड लिखते गूगल में। ठीक है, तो आप ये सिंपली यहाँ पर बिजनेस कार्ड जो है आप यहाँ फ्री पिक पर भी आ सकते हैं, और आप यहाँ से कोई भी जो है उसको उठा ले, बिजनेस कार्ड को डाउनलोड कर ले फ्री में, और जो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था, समझाया था, वो आप इस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो पता नहीं आज नेटवर्क का कुछ इशू है मेरे ख्याल से, तो शायद ये इस वजह से ये नहीं आ रहा। चलो इसको रिफ्रेश। यहाँ पर हमारे पास आ गया है बिजनेस कार्ड्स। ठीक है, बहुत सारी में पड़े हैं, आप फ्री में डाउनलोड कर ले। इसके दरमियान जो स्पेसिस वगैरह इसको जज करे, इसके फ़ॉन्ट्स देखे कौन से फ़ॉन्ट्स जो है इस्तेमाल किए गए हैं, जो तरीका मैंने सारा देख ले आपको ये समझ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस्तेमाल किया गया इस बंदे का नाम थॉमस स्मिथ। याद रखें कि बिजनेस कार्ड एक साइड का भी बन सकता है और दो साइड का भी बन सकता है। आपके घर में जो बिजनेस कार्ड है, आप के इर्द गिर्द किसी के पास बिजनेस कार्ड है, तो आप उसको दे के, या तो सिर्फ एक यानी फ्रंट पे होगा, बैक खाली होगा, या दोनों पे होगा। ठीक है, तो मैं आपको जो सिखाऊंगा वो हम दोनों जो है अप्लाई करेंगे, दोनों हम बनाएंगे। बाकी अगर कस्टमर मानते हैं कि मुझे सिर्फ फ्रंट साइड चाहिए, तो आप फ्रंट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसका फ्रंट ये है जिस पर इसका सारा जो है वो हमारे पास डेटा मौजूद है, और बैक जो है इसका सिर्फ इसमें लोगो होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसका देखें तो नेम है, नेम के नीचे इसका जो है हमारे पास मौजूद है इसका जो भी ये काम करता है। फॉर एग्जांपल ये किसी जगह पर काम करता है तो किस पोस्ट पर काम करता है। ठीक है, पोजीशन यहाँ पर दिखाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है तो थॉमस स्मिथ, और यहाँ पर इसके लिखा है ग्राफिक डिज़ाइनर। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका नाम है अली रज़ा, तो अली रज़ा के नीचे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल वो डेवलपर है तो वो यहाँ पर लिख देगा डेवलपर। ठीक है, फिर हमारे पास फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस। ठीक है, तो इस जो हम फेक चीज़ें लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बेहतर जो इसके लिए हम लेते हैं वो हमारे पास है ये वेबसाइट। आप याद रखें, नेम फेक नेम जनरेटर। ठीक है, फेक नेम जनरेटर आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसको आप जो है ओपन कर ले। यहाँ से हम फेक नाम लेंगे, और फेक फ़ोन नंबर लेंगे, फेक जो है एड्रेस लेंगे, ईमेल फेक लेंगे। आप कर सके अपने पोर्टफोलियो के लिए जो है आप बना सके, या फ्री पिक हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए अगर आप टेम्पलेट्स बना तो आप यहाँ से चीज़ें उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आया शावन और फूलर। ठीक है, ये इसका एड्रेस आ चुका है, तो दो चीज़ें हमारे पास हो गई। अब ये यहाँ पर आप देखें तो फ़ोन भी हमारे पास आ चुका है, इसके अलावा ईमेल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, वेबसाइट भी मौजूद है, आप ये देखें। ठीक है ना, वेबसाइट हमारे पास आ चुका है, एम्प्लॉयमेंट भी आ चुका है कि ये क्या काम
कर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से हम चीज़ें जो है वो उठाएंगे। अच्छा, अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल काम पे, ठीक है। और आप ऐसा कर ले कि सबसे पहले आप नोट पैड कर ले, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें कॉपी करके पेस्ट कर ले, क्योंकि मैं क्रोम बंद करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैम का आता है, तो फिर सिस्टम थोड़ा सा हेवी हो जाता है। तरह से इसको मैं बंद करूँगा तो शावन, ठीक है, शान है मेरे ख्याल से, और आर को हम हटाएंगे, आर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसकी बजाय हम यहाँ पर लिख देंगे इसका जो दूसरा, तो ये हमारे पास शान फुलर हो गया, नेम आ गया। इसके बाद हमारे पास होते हैं एम्प्लॉयमेंट, तो आप इसको एम्प्लॉयमेंट के ही रख दे, ठीक है। ये हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ इसके नीचे हम रख देंगे, ठीक है। फिर आप इसके दरमियान में स्पेस यहाँ पर रख दें। इसके बाद हमारे पास होता है फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर आप दो भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होता है। हम देंगे दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल एक है, तो आप टेंशन ना ले, इसको एक दे, एंटर कर ले, कंट्रोल वी कर ले, ठीक है। और आखिर के जो दो तीन हमारे पास लेटर्स, इसको तब्दील कर, जैसे कि 9 एक 6 है तो हम 4 5 6 कर देंगे, तो हमारे पास दो फ़ोन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप एंटर कर ले दो बार, फ़ोन भी हो गया। अब हमारे पास ईमेल और जो है चाहिए वेबसाइट, तो ये दोनों भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो इसको भी हम यहाँ से उठा के कंट्रोल वी कर देंगे, एंटर। और ईमेल भी हम यहाँ से, सॉरी, वेबसाइट का नाम भी हम यहाँ से उठाएंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अब आखिरी चीज़ हमारे पास रहता है एड्रेस, तो एड्रेस इसके साथ ही था, तो यहाँ से इसको हम उठा देंगे, ठीक हो गया। कंट्रोल सी करेंगे और एड्रेस आप यहाँ पर कर दे। अब हमें जो चाहिए ना, हमें अब चाहिए फ़ोन के लिए आइकन, ईमेल और वेबसाइट के लिए आइकन, और इसके अलावा हमारे पास चाहिए एड्रेस के लिए आइकन। तो इसके हम आएंगे क्रोम से, हमारा काम पहले से ही ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर आप जाए iconfinder.com पे, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें जो है वो आप डाउनलोड कर, तो आपने आना है iconfinder.com पर, और यहाँ से सबसे पहले आप जो है डाउनलोड कर ले फ़ोन का। फिर इसके बाद हमारे पास ईमेल और वेबसाइट का, और फिर इसके बाद हम एड्रेस का करेंगे। तो यहाँ पर आप फ़ोन लिख दें, ठीक है। आपके पास बहुत सारे आप डाउनलोड करने, ठीक है। तो और आपको पता नहीं चले कि इसमें कौन सा फ्री है, कौन सा जो है, सिंपली यहाँ पर आके क्लिक कर ले, तो आपके पास सारे फ्री पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाला लाया, और आप इसको एसवीजी पेजी दोनों रखते हैं, लेकिन एसवीजी की हम कलर चेंज कर सकते हैं इलिस्ट्रेटर में, तो इस वजह से मैं एसवीजी करूँगा, ठीक है। डाउनलोड आपने आना है यहाँ पर फ़ोन की जगह, फ़ोन हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है ईमेल और वेबसाइट का। तो इसके लिए हम जो आइकन इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम कहते हैं लिंक, ठीक है। आप लिख दे, एक आएगा ये आप इसमें से कोई भी आप उठा दे, इसको आप में बंद करेंगे तो आपके पास ये दोनों शो करेगा। तो चलो हम यहाँ से उठा लेते हैं, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। चलो इसको उठा देते, इसको भी हम एसवीजी में डाउनलोड कर लेंगे या, और इसके बाद हम आएंगे एड्रेस पर। तो एड्रेस यहाँ पर आप लिखते हैं एड्रेस पिन, ठीक है, एड्रेस पिन, इसको हम कहते हैं एड्रेस पिन, ठीक है ना। हमारे पास ये एड्रेस का ये वाला लोकेशन होता है, तो ये लोड कर ले, ठीक है, एसवीजी कर ले। बाकी इसके साथ सिर्फ ये एक ही पड़ा है फ्री में, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ से काम ख़त्म हो गया। अब आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे कि आप क्रोम ओपन कर ले, आइडियाज़ ले लेके किस तरीके से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते, ठीक है। तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा, रिम ज़्यादा ना खाए, और हम आएंगे यहाँ पर अपने इलस्ट्रेटर में, ठीक। अब यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा ये मैंने बहुत पहले जो है मिनिमल को हम मिनिमल कहते हैं, मिनिमल में जो इतना डिज़ाइन नहीं होता लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन है लेकिन यूनिक होता है। लोगो, फिर नाम, ठीक है, फिर इसका पोजीशन, और फ़ोन ये अगर ये लिंक, ठीक है। इसका आप ईमेल और वेबसाइट दोनों लगाएंगे, और ये हमारे पास आ चुका है इसका एड्रेस, ठीक है। ये इसका फ्रंट है, और बैक में सिर्फ हमारे पास इसका होता है लोगो, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम अपने साइज की तरफ, तो इसको मैं कर देता हूँ, या आप नहीं करते, चलो न्यू पर आएंगे, और यहाँ पर जो है इसका साइज़ आप याद रखें
कि इसका वेट जो ये हम लेते हैं इंचेस में, ठीक है। तो आप सिंपली सबसे पहले आप इसको करेंगे इंचेस में तब्दील, और यहाँ पर फिर आप इसका वेट लेंगे 3.5 इंचेस, 3.5, और इसका हाइट हमारे पास होता है 2 इंचेस, ठीक है। आप सिर्फ 2 लिख दें। अच्छा, इसमें अब आता है ब्लीड, ठीक है ना। तो ब्लीड आप फिलहाल यहाँ से 25 यानी ऊपर क्लिक कर ले इस एरो पे, तो ये सारे में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको मैं कोई और क्लास में जो है आपको फिर समझा दूंगा, या चलो समझा देता हूँ। आपने आना है यहाँ पर, चलो दोबारा हम आते हैं अपने क्रोम पे, ठीक है। और इसको जो है समझा देता हूँ ताकि ये काम भी जो है आज ही हो जाए, ठीक है। ब्लीड क्या चीज़ होता है? ब्लीड वैसे मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूँ, हमारे पास होता है एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है ना। और ये हम इस्तेमाल हैं में, जब कोई भी चीज़ के लिए हम बनाते हैं तो वो जब प्रिंट होगा, ठीक है, तो वो हम बनाएंगे, इसमें हम जो है ब्लीड लेंगे और इसका कलर जो है हम CMYK लेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ब्लीड, ठीक है ना। बिजनेस कार्ड ब्लीड आप लिख दे, बिजनेस कार्ड ब्लीड, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाए, एंटर कर ले, यहाँ पर आप देख ले, ये हमारे पास है ब्लीड, या इससे आपको आसानी से समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास है बिजनेस कार्ड का साइज। यार आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको टिक भी लगा के दे देता हूँ ताकि आपको इसका नज़र आ जाए। ये जो डॉटेड आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास है एक्चुअल साइज जो है 3.5, ठीक है ना, या डॉट 3.5, ठीक है। और ये जो डॉटेड आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसका एक्चुअल साइज है 3.5, 2.0, ये 3.5 इसका हाइट आएगा, और 2.0 जो है इसका यानी 2 इंचेस इसका जो है आएगा वेट, सॉरी 3.5 वेट आएगा, और 2.0 इसका हाइट आएगा, ठीक है। और इसके जो बाहर हमारे पास ये रेड जगह है, जिस पर मैं आपको ये ब्लू कलर का टिक लगा के दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम ख़त्म कर ले, ये कहाँ से आया, ठीक है। दोबारा वो आप समझ ले, वो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो ब्लू वाला सर्कल मैं लगाता हूँ, ये ऑरेंज जैसा हमारे पास जो कलर यहाँ पर आउट आ रहा है, इसको हम कहते हैं ब्लीड, ठीक है ना। ब्लीड हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस हम छोड़ते हैं, इसलिए क्योंकि जब भी हमारे पास कोई बिजनेस कार्ड प्रिंट होते हैं तो वो एक एक प्रिंट नहीं होता, वो एक पूरा बहुत बड़ा एक पेज होता है, शीट होता है, इस पर सारे बिजनेस कार्ड प्रिंट होते हैं, फिर उसके बाद वो काटते हैं। तो प्रिंटर कभी कभार क्या करते हैं कि आपका डिज़ाइन और इसका जो कटर होता है, जब आप इसको कट करते हैं तो वो कभी कभार ज़्यादा कट करते हैं, कभी कभार कम कट करते। तो अगर इसमें एक्स्ट्रा स्पेस ना हो तो शायद वो यहाँ पर कट कर दे, तो इस तरीके का अगर कट हो गया तो आपका बिजनेस कार्ड ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा स्पेस हो यहाँ पर, तो अगर ये यहाँ पर भी आ गया तो हमारे पास ब्लीड होता है तो कोई मसला नहीं होता, हमारा बिजनेस कार्ड जो है वो बच जाता है। अब इसको फिलहाल इस यही तक समझे, बाकी चला इस पर हम ब्लीड को मैं आपको एक अलग क्लास में जो है और समझा दूंगा डिटेल से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपली एक बार क्लिक करेंगे तो ये सारों में इस तरीके से 0.125 जो है इसका ब्लीड का साइज होता है, 0.25 का, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख ले, और अगर सब में नहीं आ रहा तो फिर आपका ये लिख होगा, ये इस तरीके से होगा। तो इसको आपने ऑफ करना है तो फिर आप एक को दबाएंगे तो सारों में ब्लीड का आ जाएगा। अब इसको हम बना रहे प्रिंटिंग के लिए, ये प्रिंट होता है तो इसको हम कलर से मोइके ले लेंगे, ठीक है। दोबारा देखें, वेट पहले इंचेस में आप करेंगे, फिर वेट इसका जो है हमारे पास होगा 3.5, और इसके बाद हमारे पास इसका हाइट जो है वो होगा 2.0, यानी सिर्फ 2 इंचेस आप देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये चीज़ें देके आपने CMYK कलर लेना है, एक बार इसको दबाएं ताकि इसमें जो है हमारे पास आ जाए ब्लीड का साइज, और आपने आना है ग्रीन ऊपर, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पर आप देख, ये
रेड लाइन जो है हमारे पास आ चुका है, वाइट से इधर ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं ब्लीड। तो इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जाना है रेक्टेंगल, और यहाँ से आप एक रेक्टेंगल जो है वो इसके ऊपर बना ले, रेड लाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो आपके पास ये इस तरीके से आएगा। इसका जो स्ट्रोक है वो आपने ज़रूर ख़त्म कर देना है, ठीक है। स्ट्रोक इसमें हम नहीं देखते, बैकग्राउंड में हो, इसके ऊपर आ जाएगा। अब आपने करना है कि कंट्रोल आर दबाना है ताकि आपको पता चले कि हमारे पास ब्लीड कौन सा है और रियल साइज़ कौन सा है। तो आपने इसके रियल साइज़ ये है, और ये यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास ब्लीड। तो आपने रूलर अपने जो है इस पर ये रूलर्स लगाने ताकि आप इसमें डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहीं से भी जो है ले लें, और ये सब आप यहाँ से बंद कर ले ताकि आपको इसका पता जो है वो है। ठीक हो गया, इस तरीके से आ गया, और ये हम लगा देंगे इसके लाइन के ऊपर, ठीक है। अब हमने जो भी चीज़ बनाना है, ब्लैक जो आपको एक लाइन इसके अंदर ही बनाना है, बाहर जो ब्लीड है वो आपने छोड़ देना है, ठीक है। और ये हमारे पास सिंपली आ चुका है सिर्फ इसका फ्रंट। अब आप अगर बैक बनाना है तो बैक के लिए सिंपली आप कौन सा प्रोसेस जो है वो करेंगे, यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक आर्टबोर्ड टूल है, ठीक है। ये आप देख ले, इस पर आप क्लिक कर ले। तो जैसे आप क्लिक करते ये सेलेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपके पास है प्लस का बटन, आप इस पर क्लिक कर ले। तो इस साइज का जो है आपके या आपके पास ये दूसरा आर्टबोर्ड जो है खुद ब खुद बन के आ जाएगा, ठीक है। इसका भी और इसके साथ ये लाइंस भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बस आपने सिंपली क्या करना, इसका बैकग्राउंड आपने कंट्रोल सी करना है, और इसको कंट्रोल वी कर दे, और इसके ऊपर भी लगा दे, ठीक है। ये आप देख ले, बिल्कुल इसके ऊपर भी आ जाएगा। आपने दोबारा इसके इस साइड वाले जो हमारे पास रूलर्स है ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर ला के भी लगा ले ताकि आपको फिर मसला ना आ जाए, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको सकता है, लेकिन जो जो तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपल आप उसको फॉलो कर ले, बाकी चीज़ों पर आप ध्यान ना दे। अब इस पर हमने बनाना है फ्रंट, और इस पर हमने बनाना है बैक, ठीक है। अगर आप सिंपली फ्रंट बनाएंगे बैक नहीं बनाएंगे तो फिर आप ये दोबारा सॉरी दूसरा वाला जो हमने आर्ट बोर्ड टूल से लिया है आपने को नहीं लेना, ठीक है। सिंपल आप इस पर डिज़ाइन कर ले तो आपका ये हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक डिज़ाइन आना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूनिक सा डिज़ाइन जो है वो बनाया, ठीक है। आप अगर यहाँ पर इसको देखें, ठीक है। तो अगर हम कोई ऐसा डिज़ाइन इसमें डालना चाहे तो वो भी आप जो है वो डाल सकते हैं। जैसे कि आप जो है गूगल पर जाके देख ले, ठीक है, किस तरीके के डिज़ाइन है लोग बना रहे हैं। आप जो है चलो मैं कुछ शेप्स जो है अपने पोस्टर से लेता हूँ, ठीक है ना, और इसको हम बना के जो है वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। इसका ये शेप मैं फ़िलहाल यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर लाके इसको हम कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा शेप है तो इसको आपने कर देना है छोटा। इसको आप शिफ्ट और आल्ट के साथ इसको आप करेंगे छोटा, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा अगर इसको हम कुछ इस तरीके से कर दें, नहीं इस तरीके से ठीक नहीं होगा, इसी तरीके से हम करेंगे लेकिन इसको हम करेंगे छोटा। अच्छा, एक बात आप और याद रखें, आपके पास जो भी शेप आप लगाएंगे ना वो आप ब्लीड तक लेके जाएंगे, ठीक है। ब्लीड तक आपने इसको लेके जाना है। बाकी आपकी मर्जी है कि इसको आपने जो है वो कर देना है, क्या कहते हैं इसको, कि इसको आपने लिकाई जो है आप इसके अंदर लेके जो है आप ज़रूर जो है वो बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। तो आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर ये कर दें, और इसका जो है आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर आप कर दें वाइट, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से यहाँ से ओपेसिटी में कुछ, हाँ ये मल्टीप्लाई है तो इसको हम नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसके साथ मैं थोड़ा सा खेलूँगा और फिर देखते हैं क्या होता है। इसको हम करेंगे बड़ा, ठीक है ना। इसको नीचे कर दे थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा करेंगे इस तरफ,
ठीक है। और इसको आप यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप में हमारे पास फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो चीज़ें आएगी वो हम यहाँ आसानी से लिख सकेंगे। तो चलो इसको हम थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं और तो और हम सिंपली यहाँ से जो है इसको कर लेते हैं कंट्रोल के साथ। ठीक है, इसको आप यहाँ से बड़ा कर ले। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमने पढ़े हैं शेप बिल्डर टूल, तो आप दोनों शेप्स को कर ले, बैकग्राउंड शेप और ये दोनों सेलेक्ट कर ले आप, और बाकी के जो बाहर हिस्सा है इसको आप ख़त्म कर ले। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो हिस्सा होगा बाहर वो माइनस करेंगे आप जो तो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको कर ले, इसको दोबारा हम वाइट कर ले और उसको हम जो है कर ले यहाँ से, इसको हम करेंगे वाइट और इस शेप को हम करेंगे दोबारा वही जो कलर जो हमने अब इस्तेमाल किया था। तो वो कलर चलो हम दोबारा यहाँ से ये वो लगाते। ठीक है, इसको आप छोटा कर ले। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से इसका जो कलर है वो आप चेंज कर ले, लेकिन ये डिज़ाइन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर इसको हम थोड़ा सा नीचे कर ले या नहीं, ये हम डिलीट करेंगे, कोई और सा डिज़ाइन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसका कलर जो है हम यहाँ से कर लेते हैं चेंज, ये दूसरे वाला आप कर ले, थोड़ा सा ये इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा अगर हम इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा और खेले, ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से अगर लगा दें, ठीक है, तो शायद ये बेहतर हो जाए। ठीक है ना, दोनों को सेलेक्ट कर ले आप, यहाँ से आपने आना है बिल्डर टूल और आपका जो बाहर वाला शेप इसको आपने हटा देना है। चलो ये अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब जो है आपने कोई भी बिजनेस कार्ड को कर लेना है, क्या डाउनलोड कर ले उसको, आप स्पेसिंग वगैरह देख लेते, उसको मैं कर दूंगा लॉक, और यहाँ जो बाकी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसे कि हमने नाम लिया यहाँ पर आप देखें हमारे पास वो नाम है तो वो हम लाएंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट्स जो है आप अपनी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इस में मैंने इस्तेमाल किया है कौन कौन सा फ़ॉन्ट आपको ये अब दिखाता हूँ। इसको आप पहले अनग्रुप कर ले। ठीक है, तो अनग्रुप करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट सिर्फ सेलेक्ट हो जाएगा। रोबोटो फ़ॉन्ट मैंने जो है इस्तेमाल किया है इसका। ठीक है, तो आपको खुद देगा तो इस्तेमाल कर सकती है। तो आप सिंपल जाए यहाँ से आप पहला तो नाम ले ले कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पर आकर टेक्स्ट टूल क्लिक कंट्रोल वी कर ले आप। ठीक है, और फ़ॉन्ट मैं देखता हूँ मेरे पास रोबोटो है या नहीं है। ठीक है ना, कि है मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने रोबोटो बोल्ड लिया था। ठीक है, मैंने ले लिया रोबोटो ब्लैक, चलो सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम जो है सिंपली ले लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख ले। अब साइज जो है आपने देखना है कि दूसरे बंदे ने कौन सा इसका जो है कितना लिया, तो इसको हम कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे ताकि अनग्रुप हो जाए। ये मैंने इस्तेमाल किया है 13.46, तो इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर ले। ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं और आना है यहाँ पर, इसको हम इसको कर देंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगाना है लोगो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लोगो लगा दिया। अब इसके नीचे हम ये रख देंगे और इसके नीचे हम इसका कॉपी लेके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, और इसको हम
ये ब्लैक है तो इसको, इसकी बजाय इसको हम कर देंगे और इसको हम कर देंगे रेगुलर या मीडियम कर ले चलो। और ये हमारे पास है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है। इसको आप लगा ले, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसका साइज आपने कम रखना है। इसका है 8, ठीक है। तो आप इसको ठीक है 8 कर दे, या और भी कम करना है तो और भी कम कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये इसके साथ इस तरीके से लगेगा, बहुत बड़ा होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और अब हमने इसके जाने हैं वो सारे आइकन्स वगैरह, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ बंद, ताकि हमारे पास जो चीज़ें वो हम आसानी से ला सके। और जो चीज़ें सिस्टम थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों, तो ये थोड़ा सा हम कर लेंगे। अब हमने फ़ोन नंबर है अपने प्लेस कर ले, आई डाउनलोड डाउनलोड पर आएंगे हम, और ये हमारे पास तीनों पड़े हैं, ठीक है। तो आप तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और यहाँ पर आके आप इसको कर ले प्लेस, ठीक है। तीनों मैंने कर ली प्लेस। अब इन तीनों का कलर जो है हम करेंगे वाइट, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाए, ठीक हो गया। और इसको आप यहाँ से कर ले वाइट, ठीक हो गया। अब अगर इस तरीके का कोई शेप आपके पास आ जाता है ना, तो मसला नहीं, आप इसको कर ले कंट्रोल शिफ्ट जी, अनग्रुप हो जाएगा। और इसे आप ये रेक्टेंगल डिलीट कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वेबसाइट का, और ये हमारे पास लोकेशन का जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने सिंपली इसका बना देने हैं सर्कल्स, ठीक है ना। तो इसका भी आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि कोई भी बिजनेस कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप जो है इसको जो इसके जो जितने उसमें इसको एक कॉपी कर ले और इसको एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी, ताकि ये अनग्रुप हो जाए। और इसको आप यहाँ से उठा के यहाँ पर ला के छोड़ दे फिलहाल, ठीक हो गया। तो अब इसको आप कंट्रोल शिफ्ट जी कर ले, और हमने जो है इसमें ये आप फिलहाल हटा ले। अब इसका जो सर्कल है ना, इसको आप कंट्रोल शिफ्ट जी कर ले, इसको आप हटा ले, ठीक है। ये फ़ोन का यहाँ पर आ चुका है, तो चलिए इसको हम बाद में कर लेंगे। अब आपने आना है, इसको आपने कर देना है छोटा, ठीक है। राइट क्लिक अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। और भी थोड़ा छोटा करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर ले। अच्छा, इसको कॉपी ले लेना है आपने, जो शेप्स के 3 चीज़ें, तो हम 3 आइकन्स है तो 3 जो है इसका कॉपी लेंगे। इसको हम ले लेंगे यहाँ से, पीछे वाले को आप सेलेक्ट कर ले। और पता नहीं ये क्या हो रहा है इसका, ये आप इसके सेंटर पर लगा ले, चलो ये रहा इसका सेंटर, एक बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप दूसरे को ला दे। पहले इसको राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिक टू फ्रंट, इसको भी आपने कर देना है छोटा, और इसको आप इसके ऊपर ला के छोड़ दे, ठीक है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो फिर ठीक तरीके से ये छोटा होगा। दोनों को दोबारा सेलेक्ट कर ले और इसको आप यहाँ से सेंटर पर कर ले, ठीक है। 2 हो गए। अब आपने आना है यहाँ पर, इसको भी आपने लाना है यहाँ पर, थोड़ा सा राइट क्लिक अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और आप छोटा, ठीक है इतना। और इसको भी आप कर ले यहाँ से, और इसको कर ले कंट्रोल जी, इन दोनों को भी सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, ताकि ये एक दूसरे से इधर उधर ना जाए। ग्रुप हो गया। अब हमने सबसे पहले लगाना है यहाँ पर
ये फिर हमारे पास आएगा वेबसाइट, ठीक है ना, फिर हमारे पास आएगा एड्रेस। तो अब आप क्या कर ले कि इन तीनों को सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आपने आना है अलाइनमेंट में, सॉरी अलाइनमेंट में आके आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल दबाए ताकि इसके दरमियान जो स्पेस है वो ठीक रहे। क्या मसला कर रहे हैं। चलो इन दोनों का आप ऑब्जेक्ट एक बार एक्सपेंड कर लिया करें ताकि इसमें अगर कोई मसला आ रहा है तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। और इसको हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे दोबारा अलाइनमेंट, और यहाँ से इसको आप, ठीक है, ये पता नहीं कभी कभार ये मसले आ जाते हैं। तो आप इसको अपने आई की दे के नज़र के हिसाब से इसको दे के, ठीक है, आपके पास आइकन्स आ चुके हैं। अब आप देखें कि इस आइकन में हमारे पास हमने चूज़ किया है तो इसके आइकन्स के कलर भी हम यू चूज़ करेंगे। तो आपने आना है यहाँ पर, अब ये ग्रुप है, अगर आप इसको अनग्रुप नहीं करना चाहते तो आपने आना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर, राइट क्लिक करें, इसमें ग्रुप सिलेक्शन टूल है। तो आप सिंपली इस शेप पर क्लिक करेंगे तो इसमें सिर्फ ये शेप सेलेक्ट होगा यहाँ से, और आप इसको यहाँ से ये कलर, दोबारा यहाँ पर आए ये शेप सेलेक्ट कर ले और इसके साथ शिफ्ट के साथ ये शेप भी सेलेक्ट कर ले, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और आप ये कलर इसमें दे दें। ठीक हो गया। अब आपने इस कंट्रोल शिफ्ट जी करता हूँ ताकि इसको मैं को दिखा दूँ कि ये इस बंदे ने कितना लिया है, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से लाना है। तो इस बंदे ने इस फ़ोन का जो साइज़ है वो, सॉरी ये तो मैंने ही दिया था, इसका साइज़ आप यहाँ पर देखें 6.26 पीटी है, ठीक है। आप इसको अपना इसमें डेटा डाल दें जो कि हमने वहाँ से लाया था, ठीक है ना। तो अच्छा मैं टाइम देखता हूँ, चलो है टाइम जूम में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लाके इसके साथ दोनों को सेलेक्ट कर ले, यहाँ से उसको आप यहाँ से कर ले सेंटर और लाएं, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसी को ही आपने कॉपी करना है, एक आपने बना देना है खुद से टेक्स्ट आप लिखते, दूसरे का देखे कि इस बंदे ने कितना जो है वो इसका साइज़ दिया है, और फिर आपने इस पर डबल क्लिक कर ले, ठीक है। इसमें हम लेंगे वेबसाइट और हमारे पास जो था इसका, ठीक है। तो वेबसाइट हम, सॉरी ईमेल हम थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है, बहुत अगर बड़ा हो तो इसको हम कंट्रोल सी कर लेंगे। अगर कस्टमर का है तो फिर कस्टमर को आपने नहीं छोटा करना, ठीक है। ये तो वैसे भी हम डेमो बना रहे तो डेमो का कोई मसला नहीं। और इसके बाद हम यहाँ से इसका ईमेल ले लेंगे, ठीक है। और ये प्लस रह गया तो इसको हम हटा देंगे। ई को आप कर ले बड़ा, बल्कि ऐसा कर ले कि इस सब को आपने कर देना है यहाँ से कैपिटल में, ठीक है, इस तरीके से। चलो ये ठीक हो गया। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट कर ले यहाँ से, इसको आप पी जो है कर ले, चाहे इसको आप दोबारा इस पर एक क्लिक कर ले ताकि ये अपनी जगह पर है, सिर्फ ये हमारे पास ठीक हो जाए। इसको आपने दोबारा लेना है कॉपी, ठीक है। और इन तीनों को आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से इसको आप कर ले लेफ्ट अलाइन ताकि ये तीनों एक साथ रहे, और इसको आप यहाँ से कर ले बिल्कुल सेंटर, ठीक हो गया। क्या मसला है यार इस वाले के साथ, ठीक है, ये तीनों ठीक है। अब यहाँ पर हम डालेंगे अपना जो एड्रेस, ये हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर डबल क्लिक कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी से ये दोबारा यहाँ पर आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास जो ये आ चुका है। अब सबको आपने करना है सेलेक्ट कंट्रोल जी ताकि ग्रुप हो जाए। इन दोनों को सेलेक्ट कर ले यहाँ से, इसको आप कर ले कंट्रोल जी, और फिर इन तीनों को आपने सेलेक्ट करके कर देना है यहाँ से अलाइन, ठीक है। चलो ठीक हो गया, ये अलाइन हो गए, ठीक। ये आपके पास जो है फ्रंट आपके पास आ चुका है, ठीक है ना। आपके पास ये फ्रंट बन गया। और बैक पे वैसे भी मैंने आपको बताया था कि हम सिंपली लाते अपना सिर्फ लोगो, ठीक है। तो लोगो आप यहाँ से उठा ले, कॉपी कर ले यहाँ से इसको आल्ट के साथ, या कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर ले, इसको आप यहाँ पर लाके लगा दे, ठीक है। इसको आप अगर सेंटर पे करना चाहे तो इस पर आप करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा।
और फिर आप लोगो पर क्लिक कर लें, इसको आप यहाँ से इसके सेंटर पर कर, ठीक है, लोगो लग जाएगा। और इसके बाद आपने ये डिज़ाइन लाने, तो Ctrl+Alt+2, इसको हम यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V करेंगे और इसको आप यहाँ पर ला के इस तरीके से लगा दें, ठीक है। और अगर आप चाहे तो ये लोगो आप इस तरफ कर सकते हैं। तो ये आपके पास बिजनेस कार्ड जो है वो बन जाएगा। अब इसको आपने सेव कैसे करना है, अपने सिंपली जाना है फाइल और जेपेग, वैसे आप Ctrl+S करेंगे तो इसका एआई फाइल आपको पास वैसे ही सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है सेव करना है इसका जेपेग, तो आपने एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब लेगेसी आप कर ले इसको, ठीक है। अब ये बैक आ रहा है, तो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर ले और अब आपने आना है फाइल और एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब लेगेसी, ठीक है। ये अभी भी आपके पास यही आ रहा है, तो इसको हम Ctrl+Alt+2 करेंगे और यहाँ से इसको हम ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको जूम का दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, आप ज्वाइन कर ले, फिर बात करते हैं इस पर, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको अब जो है हमने सिंपली कर देना है सेव, ठीक है। तो सेव आप कैसे करेंगे, सिंपली आप यहाँ से देख ले, इसको आप पहले सेव कर ले एआई फाइल में, तो Ctrl+S आप दबा दें। एआई फाइल में आपने जो है सेव करना है, ताकि इसमें आप अगर दोबारा एडिट करना चाहे तो आप इसको कर सके। तो यहाँ पर आपने कहीं पर भी एक बनाना है फोल्डर, इसको आप जो भी नेम देना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ क्या नाम था उस बंदे का, यहाँ पर हमारे पास था शानवर, ठीक है। तो इसको मैं Ctrl+C करूँगा और नेम में इस वजह से जो है लोगों का यहाँ पर ऐड करता हूँ, ताकि मुझे बाद में पता चले कि ये किस बंदे के लिए मैंने बनाया था, ठीक है, अगर रियल कस्टमर है तो यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ कार्ड, बिजनेस कार्ड, ठीक है। और इसको आप Ctrl+A Ctrl+C कर ले, एंटर कर ले इसको, और यहाँ पर भी आप इसको नाम दे दे, तो आपके पास जो ये फाइल सेव होगा ये AI का होगा, ठीक है, यानी इसको आप दोबारा एडिट कर सकेंगे। अब अच्छा, ये दिस फाइल कांट बी सेव्ड, व्हाई, Ctrl+S दोबारा कर लो, इसको आप यहाँ से जो है सेव ले, और ये सेव क्यों नहीं हो रहा, चलो मैं इस तरीका में करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ हम तब्दील करते शायद हो जाए, ये सिस्टम की वजह भी हो सकता है। चलो इसको आप ना करें, फिर आपके सिस्टम में हो जाएगा, मेरे सिस्टम में शायद कुछ फाइल खराब हो गई है, तो कोई मसला नहीं, आप सिंपली फाइल पर आ जाए, ठीक है। और फिर अगर आपने जेपेग करना है तो इससे पहले आप इस दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट कर ले, फाइल, आपने जाना है एक्सपोर्ट और आपने आना है यहाँ पर एक्सपोर्ट एज, ठीक है। दोबारा देके दोनों को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने दोनों सेव करने हैं, फाइल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पर आके इसको आपने देना है नाम, ठीक है, आप जो भी नाम जो है देना चाहे। और फोल्डर तो जो है वो आपने वैसे भी बना दिया होगा, तो आप उस फोल्डर में भी जो है जा सकते हैं। ये फोल्डर हमारे पास आके एक्सपोर्ट, यहाँ पर आप ये देख ले, इसको आप CMYK में ही रहने दें, इसको आप 10 कर ले, ठीक है। ये खुद ब खुद यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 150 नहीं है तो इसको आप यहाँ से 150 कर ले और कर दे ओके, ठीक है। और अब आप जाएंगे अपने फोल्डर में, तो यहाँ पर आता हूँ मैं फोल्डर, और यहाँ पर आप देखिए बिजनेस कार्ड आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसने मिस्टेक ये क्या है कि इसने इसको एक ही पेज में कर दिया है, इस ये मुझे एक पेज भी जो है वो चाहिए। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर ले और आप आ जाए फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर लेगेसी कर दे, शायद ये अब जो है ये इसका बैक, अच्छा इस तरीके से ये अलग अलग जो है फिर करेगा, सेव अलग अलग करेगा, ठीक है। तो फिर आप इसको कर दे कुछ इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट कर ले, या सारे को सेलेक्ट कर ले, फाइल एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर वेब लेगेसी, ठीक है। तो ये फ्रंट आ जाएगा, तो पहले आप फ्रंट को जो है ले, यहाँ पर आप नेम भी जो है वो देख सकते हैं कि ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, तो यहाँ पर आप आ जाए नाम दे दे, उसके साथ लिख दे फ्रंट, ठीक है। और आप इसको सेव, तो ये सेव हो जाएगा।
इसके बाद इसको आप सेलेक्ट कर ले और फाइल, एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब लेगेसी। ठीक है, अभी भी बैक नहीं सेलेक्ट हुआ है तो फिर आपने आना है यहाँ पर और आपने इसके अलावा यहाँ पर एक क्लिक करना है, फिर आपने सारे को सेलेक्ट कर ले और फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब लेगेसी। ठीक है, यहाँ पर ये बैक आ जाएगा, इसको आप सेव कर ले। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पर ये जेपैक में होना चाहिए, आप इसको यहाँ पर जेपैक में कर लें। ठीक है, और फिर आप सेव गिफ या किसी और में फिर हो जाए और फिर आप कहे कि सर ये तो नहीं हो रहा हो इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैंने बैक कर दिया, सेव कर ले। ठीक है, अब आप आए अपने फोल्डर में। ठीक है, ये आपके पास अगर आप बैक, ठीक है, और ये इसके पास आपके पास आ गया इसका फ्रंट। ठीक है, ये हमारे पास था बिजनेस कार्ड। और अगर प्रिंटर वाले के पास आपने इसको भेजना है तो फिर इसको भेज देना है पीडीएफ में। तो पीडीएफ में आप इसको कैसे करेंगे, आपने सिंपली जाना है फाइल, यहाँ पर आप आएंगे सेव एज, यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पर आप इसका नाम दे दें और इसको आप फोल्डर में सेव कर ले इसको। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इसको आपने यहाँ पर आके कर देना है, बाकी चीज़ों के साथ अपने छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पर सेव पीडीएफ कर ले और ये आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक है, अब पता नहीं ये मेरे सिस्टम में ये कि इसका एक फ़ाइल मैंने अभी बंद किया है तो शायद इसका मसला इस वजह से ये नहीं कर रहा, लेकिन चलो फिर भी मेरा किसी और फाइल में अगर ये सेव हो गया तो ठीक है। अच्छा, ये ठीक है ना, तो इसको आप करेंगे तो ये पीडीएफ में भी जो है वो आपके पास सेव हो जाएगा। तो ईपीएस में तो सेव हो गया, पीडीएफ में भी मैं कहता हूँ शायद हो जाए, लेकिन आपके पास ये ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, ये इलस्ट्रेटर का कोई फाइल खराब हो गया तो ये फिर पीडीएफ आपने जो है प्रिंटर वाले को भेजना है या अपने जो है कस्टमर को भेजना है तो आपका जो है ये डिज़ाइन वहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है,